रउआ जिंदगी खातिर खाना पानी बहुत जरूरी चीज बा। हमने आपन अपन शरीर के भूख रोटी खा के मिटावल जाला, लेकिन का ई रउआ जानता नहीं कि हमने के आत्मा खातिर भी एगो रोटी के जरूरत बा। वो रोटी स्वर्गीय रोटी है। का कबो स्वर्गीय रोटी के बारे में सुनले हैं जा? यदि ना तो आज के अध्ययन के रउआ बिल्कुल न छोड़ी। प्रिय मित्र, भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में नमस्कार। ये जिंदगी के राह कार्यक्रम में रउआ सबका स्वागत बा। खास करके ओ लोगन का स्वागत बा जे आज पहला बेर हमनी के संगे यह कार्यक्रम में शामिल भइल बा। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि रउआ सब कुशल मंगल से होखब जा और प्रभु के वचन सीखे खातिर तैयार बैठल बानी जा। पिछलका अध्ययन में हमने यीशु मसीह के दूगो चमत्कार के देखले रहनी जा। पहलका हा 5000 लोग के रोटी खियावल, दूसर का उनके पानी के ऊपर चले के बारे में। आज के अध्ययन में हमने देखल जाई कि एगो सच्ची रोटी का बा जवन हमनी के जिंदगी देवेला। पिछल का अध्ययन में हमने देखने जा कि प्रभु यीशु भीड़ के शारीरिक भूख मिटावे खातिर 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग के तृप्त कैलन। लेकिन ए अध्ययन में हमने ओ रोटी के बारे में सीखल जाई जवन हमनी के शरीर के भूख ना बल्कि आत्मा के भूख के मिटावेला। तो आई आज के अध्ययन के शुरू करे से पहले सुने जा एगो सुंदर आत्मिक गीत।
मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय में हमने के देखनी जा कि यीशु खातिर कोनो काम असंभव ना है। उ 5 गो रोटी और 2 गो मछली से 5000 लोगन के भोजन करवले। उ पानी पर चलने, चाहे कितनो भारी संकट काहे ना होके उ हमनी के संगे रहेले। आज के अध्ययन में यीशु हमनी पर अपन सच्चाई प्रकट करी है, जौन की हमनी की आनंद जिंदगी खातिर बहुते जरूरी बल्कि अनिवार्य हवे। यीशु जिंदगी का रोटी हवे। लोगन का भीड़ यीशु की खोज में बा, काहे कि यीशु अपनी चेलन के संगे चल गए रहले। यूहन्ना 6 अध्याय की 22 से 24 पद में लिखल बा, दूसरे दिन उ भीड़ जवन झील के ओ पार खड़ा रहे, ई देखलस कि ओजा खाली एगो नाव बा और यीशु अपनी चेलन के संगे ओ नाव पर ना चढ़लन, बाकी खाली उनका चेला लोग गैलन जा। तब दूसर नाव तिब्रियास से ओई जगह आयल जहां उ लोग प्रभु के धन्यवाद देवे के बाद रोटी खैले रहलन जा। ऐसे जब भीड़ देखलस कि एजा ना यीशु बाड़न और न चेला लोग बा, तब उ लोग नाव पर चढ़ के यीशु के खोजे के खातिर कफरनहूम नगर तक गैलन जा। ई लोगन का भीड़ गलील सागर की दक्षिण ओर का रहे। भोजन कैला के बाद अगला दिन उ लोग नाव से गलील सागर पार करके कफरनहूम आइले। यहाँ यूहन्ना पहली बेर प्रभु शब्द का प्रयोग कैले। यूहन्ना यीशु खातिर अक्सर यीशु नाम ही काम में ले लें, काहे कि वचन देहधारी भइल रहे। यूहन्ना पहला अध्याय की 14 पद में ई वचन के ह। मत्ती कहता ने 1 अध्याय की 21 पद में तू ओकर नाम यीशु रखिया, काहे कि ऊ अपनी लोगन का पाप से उद्धार करी है। लोगन की भीड़ के जिज्ञासा रहे कि यीशु कौनागा वजू से गायब हो गए। यूहन्ना 6 अध्याय की 25 और 26 पद में लिखल बा, जब ऊ लोग झील के ओ पार यीशु से मिललन जा, तब ऊ लोग यीशु से कहलन जा, हे गुरु, आप एजा कब अइली? यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, हम तोहन लोग से साच कहतनी कि तोहन लोग हमरा के एक खातिर नइखा जा खोजत कि तोहन लोग अचंभा का काम देखला हजा, बाकी ऐसे कि तोहन लोग भर पेट रोटी खैला हवजा। ऊ उनकरी खोज की पाछे लुकाइल उनकी मनसा के जान गए रहले। उन्हन लोग का स्वभाव खाली उनका पेट भरल रहे। यूहन्ना 6 अध्याय की 27 पद में लिखल बा, नाश होखे वाला भोजन खातिर मेहनत मत कर जा, बाकी ओ भोजन खातिर मेहनत कर जवन हमेशा के भोजन के ठहरेला। भोजन मनुष्य के बेटा तोहन लोग के दी है, काहे से कि परमेश्वर पिता उनके आपन अधिकार देले बड़न। आप सबके याद होकी कि यीशु सुखार में सामरी मेहरारू के भी यह कहले रहले। ओ घड़ी ऊ ओके पानी के संदर्भ में सच्चाई प्रकट कैले रहले। पानी और खाना जिंदगी का जरूरी तथ्य हवे। यीशु जिंदगी की जरूरी तथ्य की द्वारा हमनी के सच्चाई समझावे ले। उहे जिंदगी का डाढ़ हमें और उहे जिंदगी का रोटी हमें, जवन की अनंत जिंदगी खातिर जरूरी है। ई नाश होखे वाला ना है, जबकि सांसारिक रोटी और पानी नाश हो जाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 28 पद में लिखल बा, ऊ लोग यीशु से पूछलन जा, परमेश्वर पिता का काम करे खातिर हमनी के का करी जा? मनुष्य का समझ ई है कि ऊ मोक्ष प्राप्त करे खातिर कर्म करे और ऊ सोचेला कि ऊ सक्षम बा। ऐसे यीशु कुछ करे के कहता ने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 29 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, परमेश्वर पिता ई चाहतड़े कि जेकरा के ऊ भेजले बाड़न उनका पर तोहन लोग विश्वास कर। कर्म परमेश्वर कहा, इंसान का ना। इंसान के एक ही गो काम खाली करे के बा कि उनका पर विश्वास करे जे के ऊ भेजले बाड़े। परमेश्वर भोजन का इंतजाम क देले बने, हमनी के खाली ओमे हिस्सा लेबे के बा। उनका भोजन सेतिहे में बा, मगर ऊ आत्मिक भोजन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 30 पद में लिखल बा,
तब ऊ लोग उनसे कहलन जा, आप खाली चिन्ह दिखावतनी कि हमनी का चिन्ह देख के आप पर विश्वास करी जा, आप खाली काम दिखावतनी। ऊ यीशु के हाथ से चमत्कारी खाना खा के भी चिन्ह मांगत रहने। ये आदमी के मन का कठोरता है। यूहन्ना 6 अध्याय की 31 से 33 पद में लिखल बा, हमनी का पुरखा लोग सुनसान जगह में मन्ना खैलन जा, जैसन की पवित्र शास्त्र में लिखल बा कि ऊ तोहन लोग के खाए खातिर सड़क से रोटी देहलन। यीशु ओ लोग से कहलन, हम तोहन लोग से साच बात कहतनी कि मूसा तोहन लोग के सड़क से रोटी ना देहलन, बाकी हमार परमेश्वर पिता तोहन लोग के सड़क से साच रोटी देले बड़न। काहे से कि परमेश्वर पिता का रोटी ऊ हमें जवन सड़क से उतर के दुनिया के लोग के जिंदगी देले बड़न। मूसा ना, परमेश्वर उन्हन लोग के जंगल में रोज रोज मन्ना खाए के देहले। ऐसे ऊ लोग यीशु से भी ऐसा ने आशा करत रहले। यीशु आत्मिक भोजन देले। हमार पिता तोहन लोग के सड़क से साच रोटी देले। यूहन्ना 6 अध्याय की 34 पद में लिखल बा, तब ऊ लोग उनका से कहलन जा, हे गुरु, आप ई रोटी हमनी के हरदम दिहल करी। यह समस्या ओ सामरी मेहरारू के साथे रहे। ऊ चाहत रहे कि यीशु ओकरा के ऐसन पानी देस जवन कब्बो खत्म ना होखे, जैसे कि ओकरा के बेर बेर इनार पर पानी भरे खातिर ना आवे के पड़े। यीशु के ओकरी बुद्धि के नीचे से ऊपर ले आवे में समय लागल कि ऊ जिंदगी की पानी के समझे। यही तरह यीशु खाना मेज से उठा के आत्मिक जिंदगी देवे वाली आत्मिक रोटी खातिर तैयार करतने। यूहन्ना 6 अध्याय की 35 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से कहलन, जिंदगी का रोटी हम ही हमी, जे हमारी लगे आई ओकरा के कब्बो भूख ना लागी, और जे हमारी बात का विश्वास करी ओकरा के कब्बो प्यास ना लागी। परमेश्वर ओ लोगन के सड़क से मन्ना दिहले। परमेश्वर उन्हन लोग के सड़क से यीशु के दिहले कि जे केहू उनकरा पर विश्वास करे नाश ना होखे, बल्कि अनंत जिंदगी पावे। ऊ मुअले कि हमनी का ना मोई जा। ऊ जिंदगी का रोटी हमें, जौना से हमनी के आत्मिक विकास होखेला। प्रतिज्ञा के देश में अइला पर इसराइल के ओइजू को मकई खाए के मिलल, जो उनकी परमेश्वर की वचन का प्रतीक हवे। बहुते लोग पुरान मकई के खाइल पसंद ना करेने। यूहन्ना 6 अध्याय की 36 और 37 पद में लिखल बा, हम तोहन लोग से कहतनी कि तोहन लोग हमरा के देखियो लिहला जा, तबो हमरा पर विश्वास नहीं खजा करत। जितना लोग के पिता हमरा के देले उ सगरी लोग हमरी लगे आई, जे केहू हमरी लगे आई ओकरा के हम कब्बो ना निकालब। तोहन लोग के रोटी चाहिए, हम जिंदगी के रोटी हमी। तोहन लोग हमरा के देखा तड़ जा, मगर विश्वास नहीं खजा करत। पिता हमरा के जौन कुछ दे ले उ हमरा के मिली, जे हमरी लगे आई ओके हम कब्बो ना त्यागब। पद 37 एगो बहुते खास पद है। ए पद में चुनाव और आजाद मर्जी दोनों लुकाइल बा। पिता हमरा के जौन कुछ देले बड़न उ हमरी लगे बा। ये एगो तथ्य है और चुनाव है, जे हमरी लगे आई ओके हम कबहू ना निकालब। ये आजाद इच्छा है। पिता परमेश्वर लोगन के हमरी लगे भेजले, मगर उनके एगो आजाद इच्छा देले बड़न कि उ यीशु के लगे आवे। हम नहीं जानत कि परमेश्वर कौना काम करेलन, मगर ई जानतनी कि परमेश्वर हमनी के आजाद इच्छा देले बने, जौना का इस्तेमाल कइल हमनी का जिम्मेदारी है। एगो प्रसिद्ध प्रचारक स्वर्जन जौन चाहस सुसमाचार का प्रचार करेलन, केहू उनका से कहल, अगर हम चुनाव के बारे में आपके समान विश्वास रखती तो ऐसा प्रचार ना करती। स्वर्जन कहले, अगर परमेश्वर चुनल लोगन की पीठी पर पियर धारी दल्ले होते तो हम सड़की पर जाके कमीज उठा के सबके ऊ पियर धारी दिखौते, तब उनका के सुसमाचार सुनौती। मगर परमेश्वर ऐसन नइखे कैले। ऊ हमरा से कहलन कि सबका के सुसमाचार सुनाई,
कि जे चाही वो यीशु के लगे आई। यीशु कहता ने कि जे उनका लगे आई वो उनका के त्यागी है ना। ऐसे मित्र भाई बहन, आप परमेश्वर की चुनाव के बारे में जितना चाही विवाद कर लें, मगर यदि आपका इच्छा बा तो यीशु के लगे आई। वो आपका त्याग कबहू न करी है। जे आ गईल उहे चुनल गईल है। यूहन्ना 6 अध्याय के 38 पद में लिखल बा, काहे से कि हम आपन इच्छा ना बाकी अपनी भेजे वाला की इच्छा पूरा करे खातिर सड़क से आयल बानी। परमेश्वर का इच्छा ई है कि आप यीशु के लगे आई। कितना महान बात है, यीशु सड़क से आइले, काहे कि मनुष्य की बेटा का ऊंचा पर उठावल गईल जरूरी रहे। ऊ पिता परमेश्वर की इच्छा के पूरा करे आयल रहले। पिता का इच्छा ई है कि आप नया जिंदगी पाई। एकरी खातिर आपके यीशु के लगे आवे के पड़ी। इहे एगो रास्ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 39 और 40 पद में लिखल बा, हमरी भेजे वाले का इच्छा ई है कि जवन कुछ हमरा के देले बड़न ओमे से केहू के ना खोई, बाकी ओ लोग के आखिरी दिन फिर से जिया दें। काहे से हमरी पिता का इच्छा ई है कि जे केहू बेटा के देखे और उनका पर विश्वास करे वो अनंत जिंदगी पाई, और हम ओके आखिरी दिन फिर से जिया दे। यीशु एजू साफ करता ने कि जब केहू मसीह के ग्रहण करेला तो ऊ धर्मी ठहरावल जाला, वही तरह उनका महिमा होखेला। यीशु के लगे 100 गो भेड़ बाड़ी सा, तो उनकी लगे 100 गो भेड़ सदा रही हैं। एकहु गो भेड़ कम ना होखी। मसीह यीशु में विश्वास करके उनके ग्रहण करी, और ग्रहण करे वाला के अनंत जिंदगी मिलेला, और ये अंतिम दिन वो फिर से जी उठी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 41 और 42 पद में लिखल बा, यहूदी लोग उनका पर बड़बड़ाए लगने, काहे से कि वो कहले रहनन कि जवन रोटी सड़क से उतरल वो हम ही हैं। तब उ लोग कहले, का यूसुफ के लइका यीशु ना हमें? का इनकेरी माई बाप के हमने के जानत नहीं जा? तब ई कैसे कहतड़े कि हम सड़क से उतरल बनी? यीशु सफा कहले कि उस सड़क से आइले और यू परमेश्वर हमें। हम आप सबके बतावे चाहतनी कि यहाँ वो आपन जन्म कुंवारी से भैला के भी प्रकट करताने। यहूदी उनका बात समझ गए रहले, ऐसे वो कहले कि ऊ तो उनकरी महतारी के जाने ले, तो ऊ सड़क का कौना भैले। ई पवित्र आत्मा के द्वारा भइल कि मरियम एगो बेटा के जन्म दिहली। लुका 1 अध्याय की 35 पद में एके देखल जा सकेला। उस सड़क का महिमा छोड़ के धरती पर अइले कि हमनी खाती क्रूस पर चढ़स। गाना बजाना और राग रंग बड़ा दिन यीशु को कुंवारी से जन्म लिहल है। यूहन्ना 6 अध्याय की 43 और 44 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग के जवाब दिहलन, आपस में मत कुड़कुड़ा जा। केहू हमरी लगे ना आ सकेला जबले पिता जे हमरा के भेजले बाड़न उनका के ना खींचस, और हम ओकरा के आखिरी दिन फिर से जिया देब। ईश्वरीय चुनाव यह है। मूल में एकर मतलब है खींचल। हम एकर व्याख्या ना कर सकेनी। हम खाली यह कह सकेनी कि आपके लगे आजाद इच्छा बा, जौना खातिर आपके जवाबदेह ठहरावल गइल बा। मसीह के लगे आइल या ना आइल आपकी इच्छा पर बा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 45 पद में लिखल बा, भविष्यवक्ता ई लिखले कि परमेश्वर पिता सब लोग के सिखाई है। जे केहू परमेश्वर पिता से सुनले बा और इस सीखले बा उ हमरी लगे आवेला। धर्मशास्त्र में बहुते संदर्भ बा। यशायाह 60 अध्याय की 2 और 3 पद में लिखल बा, देखा धरती पर तो अनहरिया और राज्य के लोगन पर घोर अनहरिया छौले रहे, मगर तोहरी ऊपर यहोवा उदय होकी है और ओकर तेज तोहरी पर प्रगट होकी। जाति जाति तोहरी प्रकाश खातिर
और ई राजा तोहरी चढ़ाई की प्रताप की ओर आई हैं। ओकरी लगे सगरी जाति के लोग आई हैं, जौना में हमहू बानी। मलाकी 4 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, मगर तोहरी खातिर जे हमरी नाम क डर मानत होखे, धर्म का सूरज उगी और ओकरी किरण से तू चंगा हो जाइबा, और तू निकल के पालल बछड़ा नियर कूदबा फांदबा। कहे का मतलब है कि हर एक आदमी जे पिता का बाड़ी सुनेला और ई वचन से सीखेला, ऊ यीशु के लगे जरूर आई। यह खास बात है। यूहन्ना 6 अध्याय की 46 और 47 पद में लिखल बा, केहू परमेश्वर पिता के नइखे देखले, बाकी ऊ जे परमेश्वर पिता की ओर से बा, उहे परमेश्वर पिता के देखले बा। हम तोहन लोग से साच बात कहतनी कि जे हमरी पर विश्वास करेला, ओकरी लगे अनंत जिंदगी बा। केहू पिता परमेश्वर के देखले बा तो ऊ खाली यीशु मसीह ही हवे, और ऊ कहेले कि हमनी में उनका पर विश्वास क के अनंत जिंदगी पावे नहीं जा। ऐसे ढेर और ही चाहिए तो का चाहिए। यूहन्ना 6 अध्याय की 48 से 51 पद में लिखल बा, काहे से कि जिंदगी का रोटी हम ही हमें। तोहन लोग के पुरखा लोग सुनसान जगह में मन्ना खैलन जा और मुंह गैलन जा, बाकी ऊ जिंदगी का रोटी जवन सड़क से उतरे ले, अगर केहू आदमी ओके खाई तो ऊ नाम हुई। जीवन का रोटी जवन सड़क से उतरल बा हम ही हमें। अगर केहू ए रोटी में से खाई तो ऊ हरदम जियत रही। और जवन रोटी हम दुनिया के लोगन के देब, ऊ हमार मांस है। लोग ए रोटी के खा के जिंदगी पई हैं। ऊ सड़क से अइले और देहधारी भइले। यूहन्ना 1 अध्याय की 14 पद में, और क्रूस पर ए देह के बलिदान कैले कि हमनी की पाप का दंड चुकावस। एके मान के आप उद्धार पाइना। ऐसे आप कहब कि ई तक कठिन है। ऊ लोग भी यह कहत रहले। यूहन्ना 6 अध्याय की 52 पद में लिखल बा, ए पर यहूदी लोग ई कह के अपने में लड़े लगलन जा, ई आदमी कैसे हमनी के अपन मांस खाए के कहता। ओ लोग की बुद्धि में खाली उनकरी देह का विचार रहे। यूहन्ना 6 अध्याय की 53 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से कहलन, हम तोहन लोग से साच बात कहतनी कि जबले तोहन लोग मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाई बजा और खून ना पिए बजा, तबले तोहन लोग जिंदगी ना पाई बजा। मने आत्मिक सहभागिता जौन शारीरिक संगति से ढेर आत्मिक वास्तविक है। यीशु जिंदगी का रोटी हमें और उनका सहभागिता आत्मिक विकास का भोजन है। मित्र भाई बहन, हमके पूरा विश्वास बा कि आज के अध्ययन से रउआ बहुत आशीष पहुंची है जा। हमके विश्वास बा कि आज के अध्ययन से रउआ जिंदगी का सच्ची आत्मिक रोटी के बारे में सीखनी है जा। वो सच्ची आत्मिक रोटी केहू और ना बल्कि यीशु मसीह हवे। उहे स्वर्गीय रोटी हवे। हमनी के जिंदगी खातिर वही रोटी के जरूरत बा। अगर रउआ वो रोटी के आनंद लेवे चाहता नहीं, तब प्रभु के वचन बाइबल के पढ़ी, रउआ के आत्मिक भूख तृप्त हुई। आज के कार्यक्रम कैसन लागल हमने से जरूर साझा करी। हमने के फोन करके हमने के बताई। हमार फोन नंबर रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहल बा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। तब तक प्रभु के संगति और वचन में बनल रही। प्रभु रउआ सबके आशीष दें। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु की गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी, पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर